हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी में सप्ताह 1 दिवस 1 से 6 तक की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु। अब आपको इस चित्र को देखकर बताना है कि आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन सी वस्तुएं हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। अब आपने जो मौखिक चर्चा में चित्र के आधार पर चर्चा की है, उस आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे लोग, पेड़, खटिया, बकरी, झोपड़ी। नीचे दिए गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है। देखिए, ड से डमरू, स से सरोता और ह से हल। शब्द अक्षर गतिविधियां, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। ह में एक ही मात्रा आपको जुड़ना है, हे, ड़, रे, प, पे, ख, खे। पढ़ें, इन शब्दों को आपको पढ़ना है। पेड़, खेल, रेल, सड़े, खड़े, रहे, खेप, हेम। मिलाकर पढ़िए और लिखिए, जैसे हाथ, हाथ, पेठा, पेठा, जड़, जड़, डेला, डेला। शब्द पढ़िए, सड़क, कपड़े, डलिया, हथौड़ा, खेलना। शब्द भंडार, शब्द है यहाँ पर मेहनती और तीखा। अब आगे धारा प्रवाह पठन एवं समझ। भालू चला आम बेचने। भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया, फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा, भालू ने झट से उसे खा लिया। मौखिक प्रश्न आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 1, भालू, बंदर ने भालू से क्या कहा। प्रश्न 2, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा था। स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए, रंग भरिए और चित्र का नाम लिखिए। आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और इसमें रंग भरना है। ये किसका चित्र है, हाथी का, तो हमने यहाँ लिखा हाथी। अब पहली पढ़ कर नाम बताना है। जुड़ा फूल फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई। क्या आएगा यहाँ पे, गुलाब जामुन। हाथ से निकला रस तो बस गया, शहर गया बस, शहर का नाम हाथरस। आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती। पत्ती का नाम क्या है, आम की पत्ती। अब आगे आप देखेंगे सप्ताह 1 दिवस 2। यहाँ पर आपको वर्ण जो है वो पढ़ना है, ढ, ढ़, क्ष और औ की मात्रा। अब चित्र चर्चा के बिंदु यहाँ लिखे हैं। आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा आपको बताना है। कौन सी चीज़ आपने आज पहली बार देखी, कौन सी चीज़ आप दोबारा देखना चाहेंगे। जो चीज़ आपने आज देखी उनमें से किसी एक चीज़ के बारे में कोई 2 बातें बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है, जैसे कौन कौन से शब्द आए, पेड़, फूल, बादल, जानवर, हवाई जहाज। पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ ढ वर्ण लिखना है तीनों जगह में, फिर यहाँ क्ष लिखना है, यहाँ ढ लिखना है और यहाँ औ की मात्रा लिखना है। अब आप आगे देखेंगे, वर्ण और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए, जैसे पढ़ना, पढ़ना। यहाँ भी आप पढ़ना लिखेंगे। समीक्षा, समीक्षा। ढपली, ढपली। लक्षण, लक्षण। यहाँ लिखना है परीक्षा। इसी प्रकार कढ़ाई। फिर हम आगे देखते हैं, पढ़िए और लिखिए। यहाँ शब्द लिखे, हमें इन्हें पढ़ना है। खिलौना, सौरभ, लौकिक, नौसेना, गोरैया, तौलिया, दौलत, मौखिक। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर लिखिए। मौसाजी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए। अब आपको यहाँ इस वाक्य को पुनः लिखना है और पढ़ना भी है। आगे यहाँ दूसरा वाक्य लिखा है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की थी। यहाँ आपको लिखना है इस वाक्य को देखकर, पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। शब्द भंडार, यहाँ शब्द है सहेली और उदास। अब आगे धारा प्रवाह पठन एवं समझ। यहाँ एक कहानी दी है, आई हम इसे साथ में पढ़ते हैं और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। रीता और कोयल। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में एक आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज़ करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज़ लगाई पर कोयल की आवाज़ नहीं आई। मौखिक प्रश्न, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था आपको बताना है।
बताइए, देखिए, आम का पेड़। रीता की सहेली कौन थी? कोयल। स्वतंत्र अभ्यास, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए और रंग भरना है। इस बिल्ली के चित्र को हमें रंग भरना है और बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करना है। दिवस 3 की वर्कशीट, यहाँ पर मौखिक भाषा विकास चर्चा, चित्र पर चर्चा की बिंदु। चित्र में कौन कौन है? यह कहाँ का चित्र होगा? चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे घर में किस जगह पर होंगे, आपको बताना है। यह तीनों क्या सोच रहे होंगे? देखिए, यहाँ 3 लोग खड़े हैं, क्या सोच रहे होंगे? चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं? आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे, आपको बताना है। अब मौखिक चर्चा आधारित लेखन, यहाँ आपको जो हमने चर्चा में शब्द बोले उन्हें लिखना है, जैसे आदमी, औरत, बच्चा, चूहा, रसोई घर, अनाज। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़िए और लिखिए। यहाँ आपको ज्ञ लिखना है दोनों जगह, फिर श, यहाँ ण, क्र, प्र, ग्र, त्र, घ्र, म्र और दृ। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए, जैसे शरण, सुविज्ञ, गणेश, प्रतिज्ञा, पृथक, अज्ञान, कृपाण। देखिए, इस प्रकार आपको लिखना है। अब आगे शब्द पढ़िए और लिखिए, जैसे यहाँ शब्द लिखे हैं विज्ञान, यहाँ आपको लिखना भी है नीचे खाली जगह में। रामबाण यहाँ लिखना है। कृषक यहाँ लिखेंगे। आकाश यहाँ लिखना है। ज्ञानेश, गणना, शंकर, गणित। अब आगे वाक्य पढ़कर लिखिए, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और लिखना है। सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे। खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। विज्ञान, आज मेरा विज्ञान का पेपर है। शहद, शहद मीठा लगता है। इसी प्रकार शब्द भंडार, शब्द है यह रंभाना, आहट और उदास। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। अब आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। संत की उदारता। एक आश्रम में एक संत रहते थे। संत के पास एक गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंख खुल गई। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे। वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखना है। प्रश्न 1, संत कहाँ रहते थे? संत आश्रम में रहते थे। गाय किसके पास थी? गाय संत के पास थी। गाय को कौन ले जा रहा था? गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। आगे प्रश्न 4, संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। अब मौखिक प्रश्न है यहाँ, संत कहाँ रहते थे आपको बताना है। छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति से चिल्लाकर क्या बोले? संत ने क्या कहा? संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा? स्वतंत्र लेखन, चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखना है। इस चित्र को आपको देखना है और इसमें से फलों के नाम ढूंढकर लिखना है, जैसे आम, सेब, अनार, अंगूर, केला, चीकू, जाम, नारियल, तरबूज और संतरा। आगे स, श और री से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखना है, जैसे स से सरोता, सपना और संत। फिर श से हमने लिखा शहद, शक्कर, शहर। अब री से लिखा है यहाँ ऋषि, ऋण और ऋतु। सप्ताह 1 दिवस 4 की वर्कशीट। यहाँ हमको जो लक्षित वर्ण है वह है ब, व, ध्य और अम की बिंदी। मौखिक भाषा विकास चर्चा के बिंदु आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नाचना, पढ़ना, लिखना, कोई खेल आदि। आपने यहाँ कैसे सीखा आपको बताना है। अब मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा से आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। पढ़ना, लिखना, नाचना, चाय बनाना और माताजी लिखा है हमने यहाँ। पढ़िए और लिखिए। यहाँ आपको जो वर्ण लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है ब, तो आपको ब पढ़ना है और लिखना है 2 जगह। अब यहाँ आप लिखेंगे व, फिर यहाँ भी व, ध्य। अब जैसे यहाँ अ लिखा है, अम की मात्रा लगाकर लिखना है। तो देखिए अम, फिर कम, व में अम की बिंदी और च में अम की बिंदी। अब
वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे बकरी, फिर यहाँ विद्युत, वंदन, वतन, उद्यान और बंदर। वाक्य पढ़िए और लिखिए। विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ हैं। शब्द भंडार, शब्द, पिंजरा, कोशिश, तुरंत और पंजा। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। अब यहाँ कहानी है, इसे पढ़ना है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताना है। पिंजरे में कैद बंदर। जंगल में सभी पशु मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर का रोना सुनकर कई पशु आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहा, कोई तो बाहर निकालो। चूहे ने शेर को जाकर सारी बातें बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आ गया। उसने पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया। अब प्रश्नों के उत्तर बताना है। पिंजरे में कौन बंद था? पिंजरे में बंदर बंद था। सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए? बंदर का रोना सुनकर। शेर को सारी बात किसने बताई? शेर को सारी बात चूहे ने बताई। स्वतंत्र लेखन। प्रश्न 1, वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम लिखना है। जैसे शेर, बंदर, लोमड़ी, सियार, हाथी, भालू, खरगोश और गेंडा। प्रश्न 2, आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है? यह भी लिखिए कि आपको यह पशु क्यों पसंद है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे मुझे गाय पसंद है। गाय की हम पूजा करते हैं, गाय हमें दूध देती है। सप्ताह 1 दिवस 5 की वर्कशीट। यहाँ जो लक्षित वर्ण है वह है श, श, र में बड़ा ऊ की मात्रा रू और र में छोटा ऊ की मात्रा रू। मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कौन क्या कर रहा है? ये दोनों कौन सा पौधा लगा रहे हैं? ये दोनों पौधा क्यों लगा रहे होंगे, आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा से आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। जैसे दादाजी, पौधा, पक्षी, आम और पर्यावरण। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे श्रवण, फिर मिश्रण, पुरुष, रूपक, महर्षि और यहाँ रुपया। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन सभी शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे श्रमिक, श्रीमान, मनीष, क्षिदिश, मिश्रण, श्रीधर, मिश्री, मिश्र, रुपया, रूपवान, रूखा, रूठना, पुरुष, रुष्ट, रुधिर और रुचिकर। चित्रों के सामने उचित शब्द लिखना है। अब देखिए, चित्र जिस भी चीज़ का है आपको देखना है और उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ है रुपया, फिर श्रमिक और षटकोण। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। श्रम, जैसे यहाँ शब्द लिखा है, इसका वाक्य हमने लिखा, किसान खेत में श्रम करता है। रुष्ट, नेहा मोनिका से रुष्ट हो गई। रूप, अन्वी का रूप चांद सा सुंदर है। रूखा, मोहन ने रूखा भोजन किया। शब्द भंडार, यहाँ शब्द है कोटर, घोंसला और तलाश। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। यहाँ एक कहानी है, इसे पढ़ना है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताना है। कोयल और सांप। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में सांप भी रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। मौखिक प्रश्न। सांप की दोस्त कौन थी? कोयल। सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? देखिए कौन सा शब्द है? पेड़ की कोटर में सांप रहता था। सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? एक दूसरे के बच्चों की रक्षा करके। स्वतंत्र अभ्यास। अपनी कॉपी में पतंग का चित्र बनाना है और रंग भरना है। अब सप्ताह 1 दिवस 6 की वर्कशीट है। यहाँ मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के बिंदु। आपके पड़ोस में किसका घर है? उनके घर में कितने लोग रहते हैं? वह क्या काम करते हैं? आप उनके घर कब जाते हो? आपके घर के आसपास और क्या क्या है? जैसे स्कूल, पेड़, बगीचा, दुकान आदि आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक भाषा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा से आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। जैसे दोस्त, किसानी, साथ, आंगनबाड़ी और खेत। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ कुछ वर्ण लिखे हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। जैसे हो, ढ, शिंग, व, श, डा, क्षो, ण, ध्य, रू, रा, ज्ञ, ब, श और श। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे होली, डाक खाना, उड़ना, ढोलना, ज्ञानवान, शोभा, संयम, अंशिका, वृषभ, श्रम, वंदना, बंसल, दक्षता, रूपा, परीक्षा, चंपक,
रक्षा, सुरक्षा। वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखना है। अब देखिए सबसे पहला वाक्य यहाँ है, खालिस्तान कुमार ने कांवड़ में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए। तो किसने कराए थे? श्रवण कुमार ने। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। किले को क्या कहते हैं? गढ़ भी कहते हैं। हमें बोलते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। आगे, सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं। माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र वीणा है। माँ सरस्वती क्या बजाती हैं? वीणा। शब्द भंडार, शब्द है यहाँ अलमारी और रसोई। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। किसान और चूहा। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चूहा झट से रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ शिक्षकों को लिखना है। बच्चे ने 1 मिनट में कितने शब्द सही पढ़ पाया, उनकी संख्या। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि किसान बर्तन की आवाज़ से जाग गया था। प्रश्न 2, चूहे ने किसान की कैसे मदद की? बर्तनों को गिराकर आवाज़ की। प्रश्न 3, किसान और चूहा दोस्त कैसे बने होंगे? आपको सोचकर बताना है। स्वतंत्र लेखन। चित्र देखकर किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। अब देखिए इस चित्र को देखना है और इसमें से किसी भी 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा कुत्ता, तोता, बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर, मुर्गा, ऊंट, घोड़ा और बतख। तो इस प्रकार हमारे सप्ताह 1 की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अन्य सभी सप्ताहों के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।